राम राम साथियों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ्स, चाहे वो सामान्य शिक्षा विभाग हो या संस्कृत शिक्षा विभाग, अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति। वन शॉट पीवाई की सॉल्यूशन हम देखेंगे और गणित में कमजोर छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि हमारा 30 डे मैथ्स का चैलेंज चल रहा है और आज हमारी ये लगातार कंटिन्यू शाम को 8:15 पे 18वीं क्लास है साथियों। तो बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे, यदि कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y/2 बराबर अल्फा हो तो 4x² माइनस 4xy कोस अल्फा प्लस y² बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये और साथियों 2022 जो सेकंड ग्रेड है वहां पे आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमें फॉर्मूला चाहिए कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ध्यान रहे फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक ही जगह चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बताओ, है ना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियो बना दूंगा ताकि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे। इतना हल्के में मत लेना ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन सबको, क्योंकि चाहे इनसे क्वेश्चन जैसे 2022 में एक ही प्रश्न आया है, 2018 में एक ही प्रश्न आया है, ये डायरेक्ट प्रश्न बता रहा हूं मैं। बाकी अवकलन, समाकलन, फलन, सांतत्यता, उन सब में बहुत सारे प्रश्न। ये मान के चलो आप पेपर खोल के देखना ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम भी 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको किसी न किसी चैप्टर के अंदर। बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पे इस जगह मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। तो कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y/2 है तो ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई अपॉन 2 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस y/2 है तो y²/4 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा है हमें, अल्फा दे रखा है। चलो तो यहां से कोस उधर ले जाते हैं, कोस अल्फा हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्स वाई अपॉन 2 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये भी एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 4 का 2 बराबर अल्फा। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा, सॉरी कोस अल्फा। कोस उधर ले गए अपन, 2 को ले लेते अपन एलसीएम और उधर ले जाते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कोस अल्फा। अब क्या करें, ये रूट वाला है पद, है ना, हमें चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, हमें चाहिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं एक्स वाई को उधर ले जाते हैं ताकि रूट का होल स्क्वायर करना आसान रहेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कोस अल्फा माइनस एक्स वाई। अब क्या करें, दोनों पक्षों का अपन क्या कर देते हैं साथियों, वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो यहां तो क्या होगा, केवल अंडर रूट हट जाएगा और उधर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। a स्क्वायर यानी कि 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab तो माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई कोस अल्फा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो 1 इंटू 4 तो 4, 1 इंटू वाई स्क्वायर तो माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कोस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करें अपन, अब अपने को बराबर में क्या चाहिए वो चीज अपन एक तरफ ले लेते हैं। 4x स्क्वायर जो कि ये रहा, जिसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ ना ताकि प्लस का हो जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस ये पहले से यहीं पे, ये देखो मैंने एक तो 4x स्क्वायर ले लिया, ये इधर ही है तो मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ 4xy कोस अल्फा
और प्लस वाई स्क्वायर, तो इस वाई स्क्वायर को भी मैं उधर लेता हूँ, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर, और इधर क्या है 4 तो पहले से ही है, और क्या बचा सिर्फ ये, तो इसको इधर लिया था तो माइनस का 4 cos स्क्वायर अल्फा, हमें इसी की वैल्यू चाहिए जो कि आ गई। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 4 1 माइनस cos स्क्वायर जेटा क्या होता है साइन स्क्वायर जेटा, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। क्या आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसलिए साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और ये काम में तो हर जगह आएगी, इसके जो फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कहूं कि अगर कल भी कह रहा था, मैं कल भी बात करी थी अगर कि भाई अगर जैसे मैथ्स भगवान है तो ट्रिग्नोमेट्री हनुमान है, ठीक है ना, और हमें हनुमान बनना है, मैथ्स का भक्त बनना है, हमें इस चीज का ध्यान रखो ताकि लोग आपकी भी पूजा करें। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड बराबर दे रखा है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करें, 2018 में आए हैं प्रश्न। तो आप एक चीज समझो, यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों की बात आ रही है, बराबर में पाई दे रखा है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें अपन, एक काम करते हैं अपन कि मैं ये मान लेता हूं कि कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स वाई और कोस इनवर्स जेड तीनों ही पाई बाई 3 है। मैंने क्या किया, तीनों को पाई को बांट दिया तीनों में, ठीक है, पाई बाई 3। तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आ गया देखो x इक्वल टू कोस पाई बाई 3 यानी कोस 60, तो x इक्वल टू 1/2। वैसे इससे y इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और इससे z इक्वल टू भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में x y z की वैल्यू है एक। अब क्या करना पड़ेगा, अब अपने को ऑप्शन चेक मेथड लगाने पड़ेगा, OCM मेथड। क्या करेंगे कि तीनों जो चारों ऑप्शन उसमें रख के देखेंगे। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं जैसे, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर। कभी बराबर आ ही नहीं सकता, आपको पता है। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/4 हो गए, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4 क्या हो जाएगा आधा, बराबर 1/4 होता है क्या, नहीं होता, यानी कि पहला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो देखो तीनों का स्क्वायर जो पॉजिटिव है, देखो एक चीज समझो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों को जोड़ना है, जीरो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव है, तो सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर 1 - 2 इंटू 1/2 1/2 और 1/2, तीनों को गुणा कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 1/4 1/4 1/4 बराबर 1 - 2 से 2 कट गया 1/4 हो गया। ये कितना हो गया 3/4 आ गया बराबर 4 एकम 4 में से गया, ये भी 3/4 आ गया हमारे पास बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से साथी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 दे रखा है हमें, और हमसे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का मान पूछे। अच्छा, ऐसे प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं अपन, देखो एक सिंपल सी चीज है। कभी कभी प्रश्न क्या होता है, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है उसको लगा दे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स √1 - y स्क्वायर प्लस वाई √-x1 - x स्क्वायर, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। होगा क्या उससे, उलझोगे आप लोग। कभी कभी आंसर डायरेक्ट होता है, कैसे देखो, इसको मैं चेंज कर सकता हूं, कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और प्लस इसको लिख सकता हूं मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। π/2 और π/2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये इसकी वैल्यू ये रही, यानी कि पाई माइनस 2π/3, 3π में से 2π गया, यानी कि π/3 हमारा आंसर आ गया। कितना इजी प्रश्न देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है, संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो साथियों इसी प्रकार के जो सॉल्यूशन अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी पेपर के आप लोगों को मिल जाए, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको द जेकेएम थ्योरी जो एफ है उसको डाउनलोड करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी वो ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में
PDF नोट्स हो चाहे वीडियो सॉल्यूशन हो, आप लोग ओल्ड पेपर मैथ्स का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में अभी उसकी प्राइस जो है 299 रुपीज है, केवल 299 रुपए प्राइस है, और बहुत जल्दी जो है ये प्राइस 999 तक जाएगी। रीजन ऑफ दैट कि इसके अंदर हम लोग सामान्य शिक्षा विभाग के साथ साथ संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर भी ऐड करने का प्रयास करेंगे। जब तक वो ऐड नहीं होते तब तक उसकी प्राइस 299 चल रही है अभी, जिसमें हम 4 पेपर डालने का वादा कर रहे हैं, 2022, 2018, 2016, 2013। 2022 का पेपर डाल दिया है, 2018 का पेपर लगभग रेडी है, बहुत जल्दी उसमें अपलोड कर देंगे, और बाकी 2 पेपर भी ये मंथ खत्म होने से पहले कोशिश करेंगे कि अपलोड हो जाए, और उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए बहुत बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लो। जैसे जैसे पेपर ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे पेपर की मतलब जो है कोर्स की प्राइस बढ़ती जाएगी। प्राइस क्यों इसलिए कम है क्योंकि हमने पेपर ऐड कम करे हैं अभी, ताकि कोई ले तो वो पछतावे नहीं कि यार अभी तो सर ने एक ही पेपर डाला है इसीलिए प्राइस कम है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बाद में ये कभी प्राइस नहीं आने वाली, पहले वे 199 रुपीज था, 199 अब कभी नहीं आने वाला सेकंड ग्रेड मैथ्स की ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज ऑफ दैट साथियों बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में ये पेपर बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ये कह रहा है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान क्या है। चलो आ जाओ भाई। अब देखो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान चाहिए, तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या लिखता हूं मैं, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, ठीक है ना। वैसे tan A प्लस B के जो फॉर्मूले होते हैं ना लगभग उसी से बनते हैं। अगर आप लोगों को सच में ये फॉर्मूले इजी वे में समझने हैं, याद करने हैं, तो आप लोग जो है कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, मैं आप लोगों के लिए बहुत सरल तरीके से फॉर्मूले लेके आ जाऊंगा। चलो पुट करते हैं अपन यहाँ से, इसके अंदर ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स A प्लस B का मतलब हो गया 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस AB का मतलब 2 इंटू 3। ये हो गया हमारा tan इनवर्स, ये 5 बटा माइनस 5, यानी हमारा हो गया tan इनवर्स -1, ठीक है। यानी tan इनवर्स -1 का फॉर्मूला चाहिए। इसका मतलब tan थीटा का मान -1 कहाँ होता है, 135 पे होता है। लेकिन फिर भी चलो इसको सॉल्व करा देता हूं मैं, मेरा तो आंसर आ गया, ध्यान रखना 3π/4 हो जाएगा। फिर भी सॉल्व करा देते हैं। tan इनवर्स -1 इक्वल टू x मान लो आप लोग, तो tan x इक्वल टू -1, -1 कहाँ होता है, एक चीज देखो यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 प्लस 45। क्यों लिख सकता हूँ, देखो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, -10 माइनस कोट थीटा, और कोट 45 का मान -1 होता है, यही होता है। कोट 45 का मान क्या होता है, -1, तो -10 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया हमारे पास में tan x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 से 10 गया 135, यानी कि 3π/, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम बहुत आसान रहेगा, एग्जाम में फॉर्मूला याद है, आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट ये स्टेप करोगे यार, आराम से हो जाएगा बहुत फास्ट। अगला प्रश्न, tan इनवर्स x बराबर a है तो cos 2a का फॉर्मूला। अब तो कितना आसान, मतलब बहुत ज्यादा आसान है। tan इनवर्स x बराबर a है, इसका मतलब कि x बराबर क्या आ गया, tan आ गया x का मान, हमें किसका मान चाहिए, cos 2a का। अच्छा cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, बस काम खत्म। 1 माइनस tan स्क्वायर है का मतलब x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है साथियों, सारे के सारे प्रश्न ध्यान रखना, सारे के सारे प्रश्न चाहे सेकंड ग्रेड हो या अदर एग्जाम हो, ठीक है ना। जैसे अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी हम देखें तो अपने को क्वेश्चन जैसे सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, और मतलब 2013 2011 तक के पेपर भी देखे हैं मैंने, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अदर पेपर में आए हुए हैं, वो भी अपन ने लिए। तो साथियों ये था आज का हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बढ़िया शानदार क्लास। अगर आप लोगों को ये क्लासेज अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और कमेंट करो, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासें लेके आए। और आपको कौन सी क्लासें और पढ़ने को चाहिए यूट्यूब के ऊपर, ये भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं।
ताकि आप लोग हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन वाला कोर्स जो अभी ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत जल्दी कंप्लीट कोर्स का जो कोर्स अपना कंप्लीट सिलेबस का वो भी अपना बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल और गणित में जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए अपन ये कोर्स लेके आएंगे ताकि आप लोग जीरो से हीरो वाला जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, शून्य से शिखर वाला टॉपर्स वाला कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपन मिलेंगे कल रात को 8:15 में।